सभी श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत पंचम स्कंद और षष्ठम उसका अध्याय, उसमें भी 18 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजन्पतिर्गुरुरलं भवतां यदूनां दैवं प्रियः कुलपतिः क्व च किङ्करो वः। अस्त्वेवमङ्ग भगवान् भजतां मुकुन्दो मुक्तिं ददाति करहिचित् स्म न भक्ति योगम। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, परम पुरुष मुकुंद सभी पांडवों तथा यदुवंशियों के वास्तविक पालक हैं। वे तुम्हारे गुरु, आराध्य, अर्चा विग्रह, मित्र तथा तुम्हारे कर्मों के निदेशक हैं। यही नहीं, वे कभी कभी दूत या सेवक के रूप में भी तुम्हारे परिवार की सेवा करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सामान्य सेवकों की तरह कार्य किया है। जो ईश्वर की सेवा में लगे रहकर प्रिय पात्र बनना चाहते हैं, उन्हें मुक्ति सरलता से मिल जाती है, किंतु वे अपनी प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर बहुत कम ही प्रदान करते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी ये परीक्षित महाराज से कह रहे हैं कि भगवान की जो करुणा है, भगवान के जो गुण है, उनको वर्णन कर रहे हैं कि भगवान जो तुम्हारा पांडव वंश है और यदु वंश है, इन दोनों के वास्तविक पालक हैं। वे तुम्हारे परिवार के कह सकते हैं गुरु भी हैं, आराध्य अर्चा विग्रह भी वही है, मित्र भी वही है और सारे कर्मों के निदेशक, सबका कंट्रोलर, सबकी जो भी रूपरेखा बनानी वो भी भगवान करते हैं। और यही नहीं, कभी कभी तो दूत भी बन जाते हैं, संदेश वाहक भी बन जाते हैं, कभी कभी सेवक भी बन जाते हैं। जैसे अर्जुन के लिए भगवान एक सारथी तक बन गए और युधिष्ठिर महाराज के राष्ट्रीय यज्ञ में भगवान सबसे जो छोटी सेवा है, सबके चप्पल जूते जो पादुकाएं उनको लाइन से लगाना, उनको ठीक से देखना, ये कार्य भी भगवान ने अपने हाथ में ले लिया। सेवक के रूप में भी तुम्हारे परिवार की सेवा करते हैं और सामान्य सेवक की भांति इसको कर रहे हैं। भगवान कोई शो ऑफ करने के लिए नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि सब लोग फिर मेरी वीडियो बनाएं और वायरल करें, देखो भगवान कितने दयालु। हाँ, भगवान तो ऐसा भी कर लेते हैं, अर्जुन का रथ भी हाँकते हैं। भगवान भक्तों के प्रेम के वशीभूत ये करते हैं कि उनको जहाँ जिस प्रकार की आवश्यकता है सहायता की, भगवान वो करते ही हैं। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में एक सुंदर सा वचन कहते हैं, आप सभी ने बहुत ही ईमानदारी से और मेहनत करके याद भी किया था श्लोक, जिसमें अंत में कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो मुझ पर आश्रित है, जो निरंतर मेरे चिंतन में है, उनका योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ। योग मीन्स जो उनके लिए आवश्यक है, उनकी लाइफ में उसको ऐड करता हूँ। भगवान को ये भी पता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और क्षेमम और सुरक्षा देना, सुरक्षा प्रदान करना, जो है उनके पास उसकी रक्षा करना। भगवान ने दोनों जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है, लेकिन हमेशा हम ये भी याद रखेंगे कि भगवान हमारे हर दिन मन में उठती नई नई तरंगों की ठेकेदारी नहीं लेते। कभी किसी को देखा, इससे देख के ये इच्छा उत्पन्न हुई और हमने इमेजिनरी सोच लिया कि ये तो मेरी नीड है, ये इच्छा नहीं है, ये तो कोई वैसी कोई अभिलाषा नहीं, फालतू की बहुत बड़ी जरूरत है। तो भगवान के पास बहुत ही सूक्ष्म सिस्टम है ये समझने के लिए कि क्या इसके लिए आवश्यक है क्या नहीं। जैसे हम देखते हैं सामान्य जो माता पिता हैं वो भी ये सोचकर ही कुछ करते हैं बच्चों के साथ। एक इमोशनल या बहुत ज्यादा जो उस प्रकार से उनकी बात नहीं हो रही,
एक नॉर्मल माता पिता है जो बुद्धिपूर्वक संतानों को देख रहे हैं, उनकी बात हो रही है। वो भी विचार करते हैं कि इसको क्या चाहिए, ये जिसके लिए इतना रो रहा है, हल्ला मचा रहा है, क्या इसके लिए सही है कि नहीं। वो भी ये विचार करके ही देते हैं। तो भगवान भी इस प्रकार से ही देखते हैं कि क्या इसके लिए वास्तव में आवश्यक है। तो भगवान कहते हैं आवश्यकताएं मैं पूरी करता हूँ और जो आवश्यक है उनके लिए उसकी मैं रक्षा भी करता हूँ। नित्यानुभूत निज लाभ निवृत्त तृष्णः श्रेयस श्रेयस्य तद्रचनया चिरसुप्त बुद्धे लोकस्य यः करुणया भयमात्मलोकम् आख्यानमो भगवते ऋषभाय तस्मै। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऋषभ देव को अपने वास्तविक स्वरूप का पूर्ण बोध था, अतः वे आत्मतुष्ट थे और उन्हें किसी बाह्य तुष्टि की आकांक्षा नहीं रह गई थी। अपने में पूर्ण होने के कारण उन्हें किसी सफलता की स्पृहा नहीं थी। जो वृथा ही देहात्म बुद्धि में उलझे रहते हैं और भौतिकता का परिवेश तैयार करते हैं, वे सदैव अपने वास्तविक हित के अज्ञान में रहते हैं। भगवान ऋषभ देव ने अपनी अहेतु की कृपावश वास्तविक आत्म बुद्धि तथा जीवन लक्ष्य की शिक्षा दी, अतः हम उन भगवान को नमस्कार करते हैं जो भगवान ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए हैं, जो केवल इस देह में ही मैं बुद्धि और देह के कारण जो हैं उनको ही मेरा समझते हैं और इसको ही सेट करने में लगे रहते कि ये सेट हो जाए, ये सेट हो जाए। तो वो कभी सेट नहीं हो पाते, अपसेट हमेशा रहेंगे, हमेशा टेंशन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने सारी ठेकेदारी अपने ऊपर ली है सब ठीक करने की। और जब हम भगवान को सरेंडर करते हैं ना कि आपको जो उचित लगे मेरे लिए, तो फिर इजी हो जाता है जीवन। मन में कभी कोई अभिलाषाएं आए, कुछ लगे कि बार बार आ रही है इच्छा, बार बार आती आ रही, तो सबसे सरल है, क्योंकि वो फिर बार बार परेशान करेगी, रात दिन वही याद रहेगा, लगेगा यही सबसे जरूरी। सबसे आसान उपाय है भगवान को सरेंडर करें, भगवान को दंडवत करें जहाँ पर अर्चा विग्रह है, और उनको बता दें कि मेरे मन में ना ये वाली इच्छा है, बहुत मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि बहुत जरूरी है, पर आप देखो कि आपको मेरे लिए ये ठीक लगता है कि नहीं, अब ये आपकी जिम्मेदारी। ऐसे सरेंडर से एक तो हम हल्के भी हो जाएंगे, इजी लाइफ भी जी पाएंगे, क्योंकि जब कोई भी विचार लगातार चलते रहेगा ना दिमाग में, तो नॉर्मली बिहेव भी नहीं कर पाएंगे अपने आसपास वालों से, जो अपनी वर्किंग है उसको भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो जब भी जीवन में कोई भी एक विचार किसी भी प्रकार का हो, बहुत अतिरेक हो जाए विचार का, बहुत अति, तो फिर भगवान को बता दो कि ये चल रहा है मेरे दिमाग में, अब आगे आप देखो। ऐसा करते ही हल्के हो जाएंगे और फिर इजीली फिर उस सीन को भी ठीक से देख पाएंगे, वरना उसके अंदर घुस के ही उसको देखते रहेंगे, लगेगा बहुत जरूरी हो नहीं पा रहा है ऐसा ऐसा। जब भगवान को सौंप देंगे, बाहर से देखेंगे, तब पता चल पाएगा कितना जरूरी है और कितना नहीं। सही डिसीजन मेकिंग भी तभी कर पाएंगे। ये हमारा जो 6वां अध्याय है पंचम स्कंद का संपूर्ण हुआ। हम अध्याय 7 में प्रवेश कर रहे हैं। श्री शुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितल परिपालनाया सच्चिन्तस्त तदनुशासनपरः पंचजनीं विश्वरूप दुहित रमुपये में। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को और आगे बताया, हे राजन, भरत महाराज सर्वोच्च भक्त थे, अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए जिन्होंने उन्हें सिंहासन पर बैठाने का पूर्ण निर्णय पूर्व में ही ले रखा था, वे तदनुसार पृथ्वी पर राज्य करने लगे। भरत महाराज समस्त संसार पर राज्य करते हुए अपने पिता के आदेशों का पालन करने लगे और उन्होंने विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह कर लिया। जो ऋषभ देव भगवान है वे बस उनको कह गए कि ये देखेंगे राज्य और वो
जो हम कहें तो सो कॉल्ड सांसारिक कोई ऐसी जिम्मेदारी उन्होंने नहीं पूरी की। इनकी शादियां भी करवाना मेरी ठेकेदारी, ये सब उन्होंने हाँ जिम्मेदारी तो पूरी की। कौन सी? जो हमने श्रवण किया था, माता न सस्यात पितरो न सस्यात, कि हम जिस भी रिलेशन में हैं तभी सार्थकता है जब हम उनको इस संसार से पार होने की कला सिखा पाए। तो भगवान ऋषभ देव ने ये अवश्य पूरा किया कर्तव्य, उन सभी को दिव्य उपदेश दिया और चल पड़े। फिर जो महाराज भरत हैं, अब उन्होंने अपने आप ही अपने पिताजी की आज्ञा अनुसार राज्य का भार ग्रहण किया, गृहस्थ आश्रम में भी प्रवेश किया। तस्या मुहवा आत्मजाना काशर्निर्नानुरूपा नात्मनः पंचजनयामास भूतादिरिव भूतसूक्ष्माणि सुमतिं राष्ट्रभृतं सुदर्शनम् आवरणं धूम्रकेतुमिति। जिस प्रकार मिथ्या अहंकार से भूत तन मात्रा में सूक्ष्म इंद्रिय विषय उत्पन्न होते हैं, वैसे ही महाराज भरत को अपनी पत्नी पंचजनी के गर्भ से 5 पुत्र प्राप्त हुए। इन पुत्रों के नाम थे सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण तथा धूम्रकेतु। अजनाभम नाम तद्वर्षम भारतमिति यत् आराभ्य व्यपदिशन्ति। पूर्व में इस ग्रह का नाम अजनाभ वर्ष था, किंतु महाराज भरत के शासन काल से इसका नाम भारत वर्ष पड़ा। ये जो हमने महाराज नाभ का चरित्र सुना था, उनके नाम के कारण अजनाभ वर्ष कहलाता था। भरत महाराज के कारण भारत वर्ष इसका नाम हुआ। सा बहु विन्मही पतिः पितृपितामह वधुरुवत्सलतया स्वे स्वे कर्मणि वर्तमानाः प्रजाः स्वधर्ममनुवर्तमानः पर्यपालयत्। भरत महाराज इस पृथ्वी पर अत्यंत ज्ञानी तथा अनुभवी राजा थे। वे स्वयं अपने कार्यों में संलग्न रहकर प्रजा पर अच्छी प्रकार से राज्य करते थे। वे अपनी प्रजा के प्रति उतने ही वत्सल थे जितने उनके पिता तथा पितामह रह चुके थे। उन्होंने प्रजा को अपने अपने कर्तव्यों में व्यस्त रखकर इस पृथ्वी पर शासन किया। जो महाराज भरत हैं वो बहुत ही अनुभवी और ज्ञानी हैं। वे अपने कर्तव्यों में संलग्न रहे और प्रजा का ठीक से पालन किया। अपने पिता और पितामह इनकी ही भांति जो भगवान ऋषभ देव हैं और जो महाराज नाभ है, इनकी ही भांति वे प्रजा के प्रति वत्सल थे और उन्होंने बहुत अच्छा कुछ किया। तो क्या किया? प्रजा का ऐसा ध्यान नहीं रखा कि सब कुछ मैं तुम्हें फ्री में दे दूं और तुम मजे से रहो। अपने अपने कर्तव्यों में लगा कर उनको उन पर शासन किया। जिस जिसके जो कर्तव्य है उन सबको ड्यूटीज बांट के और सब अपनी अपनी ड्यूटीज में, तब वो सही है। जो खाली रहेगा, जिस पे कुछ काम धंधा नहीं है, वो कैसे प्रसन्न रहेगा? वो तो परेशान ही रहेगा हमेशा। जिस पे कुछ काम धंधा, वो हमेशा संतुष्ट रहेगा, प्रसन्न रहेगा, क्योंकि उसको एंगेज होने के लिए कुछ मिला ढंग का। तो भगवान जो महाराज भरत हैं, उन्होंने अपनी प्रजाओं को वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत उनके लिए जो जो भी कर्तव्य है उनमें स्थित किया और फिर राज्य का संचालन किया। ईजे च भगवंतम यज्ञ कर्तुरूपम कर्तुभिरुच्चावच्चे श्रद्धया हृताग्नि होत्र अग्निहोत्र दर्श पूर्ण मास चातुर्मास्य पशु सोमानाम प्रकृति विकृति भिरनुशवनम चातुर्होत्र विधिना। राजा भरत ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक अनेक प्रकार के यज्ञ किए। इनके नाम है अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु यज्ञ तथा सोम यज्ञ।
कभी ये यज्ञ पूर्ण रूप से तो कभी आंशिक रूप से संपन्न किए जाते थे। प्रत्येक दशा में समस्त यज्ञों में चातुर्होत्र नियमों का दृढ़ता से पालन किया जाता था। इस प्रकार भरत महाराज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करते थे। संप्रचरत्सु नानायागेषु विरचिताङ्गक्रियेष्वपूर्वम् यत्तत्क्रियाफलं धर्माख्यं परे ब्रह्मण्यज्ञपुरुषे सर्वदेवतालिङ्गानां मन्त्राणामर्थ नियामकतया साक्षात्कर्तरि परदेवतायां भगवती वासुदेव एव भावयमान आत्मनैपुण्य मृदित कषायो हविष्वा अर्ध्वयुर्भिः गृह्यमाणेषु स यजमानो यज्ञभाजो देवास्तान् पुरुषावय वेश्वभ्यध्यायत। विभिन्न यज्ञों के प्रारंभिक कार्यों को कर लेने के उपरांत महाराज भरत यज्ञ फलों को धर्म के नाम पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव को अर्पण कर देते थे। अर्थात वे भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु समस्त यज्ञ करते थे। महाराज भरत सोचते थे कि सभी देवता भगवान वासुदेव के शरीर के अंग स्वरूप हैं और वैदिक मंत्रों में जो भी वर्णित है वे उसके नियंता हैं। इस प्रकार से सोचने के फलस्वरूप महाराज भरत आसक्ति, काम तथा लोभ जैसे सभी भौतिक कलमश से मुक्त थे। जब पुरोहित गण अग्नि में हवि अर्पित करने वाले होते तो महाराज भरत को यह ज्ञात हो जाता था कि विभिन्न देवताओं को दी जाने वाली यह हवि ईश्वर के विभिन्न अवयवों के निमित्त है। उदाहरणार्थ इंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बाहु स्वरूप और सूर्य उनके नेत्र हैं। इस प्रकार महाराज भरत ने विचार किया कि विभिन्न देवताओं को दी जाने वाली आहुतियां वास्तव में भगवान वासुदेव के अंग प्रत्यंग के निमित्त हैं। भगवद गीता में भी भगवान इस प्रकार से कहते हैं, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। महाराज भरत ने ये समझ लिया कि जो अलग अलग देवताओं के नाम से आहुतियां दी जाती हैं यज्ञों में, फाइनली ये भगवान को ही अर्पित की जा रही हैं। ये देवता भगवान के अंगों का रोल निभा रहे हैं। जैसे जो इंद्र हैं भगवान के बाहु हैं, भुजा हैं, हाथ हैं, और सूर्य है उनके नेत्र। इस प्रकार से मन को इस प्रकार से स्थिर करके महाराज भरत भगवान वासुदेव में ही अपनी चेतना को एकाग्र करते हैं। एवं कर्म विशुद्धया विशुद्ध सत्वस्यांतर हृदयाकाश शरीरे ब्रह्मणि भगवती वासुदेवे महापुरुष रूपोपलक्षणे श्रीवत्स कौस्तुभ वनमालारि दरगदादि विरूपलक्षिते निज पुरुष हृलि खितेनात्मनि पुरुष रूपेण विरोचमान उच्चस्तरां भक्तिरनुदिन मेधमानर या जायत। इस प्रकार यज्ञों से परिष्कृत महाराज भरत का हृदय सर्वथा कल्मषहीन हो गया। दिन प्रतिदिन भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति बढ़ती रही। वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण आदि भगवान हैं जो परमात्मा रूप में तथा निर्गुण ब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं। योगी जन अपने हृदय में स्थित स्थानीय परमात्मा का ध्यान धरते हैं। ज्ञानी परम सत्य की उपासना निर्गुण ब्रह्म के रूप में करते हैं और भक्त जन शास्त्रों में वर्णित दिव्य देहधारी भगवान वासुदेव की
आराधना करते हैं। उनका शरीर श्री वत्स कौस्तुभ मणि तथा पुष्पहार से सुशोभित है और वे हाथों में शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए हुए हैं। श्री नारद मुनि जैसे भक्त अपने अंतःकरण में उनका सदा ध्यान धरते हैं। एवं एवं वर्षायुत सहस्त्र पर्यंतावसित कर्म निर्वाणावसरो अधिभुज्यमानं स्वतनयेभ्यो रिक्थं पितृपैतामहं यथा दायं विभज्य स्वयं सकल संपन्नि केतात् स्वनिकेतात् पुलहाश्रमं प्रव्राज। प्रारब्ध ने महाराज भरत के लिए भौतिक ऐश्वर्य भोग की अवधि 1 करोड़ वर्ष नियत कर दी थी। जब यह अवधि समाप्त हुई तो उन्होंने ग्रस्त जीवन त्याग दिया और अपने पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को अपने पुत्रों में बांट दिया। उन्होंने समस्त ऐश्वर्य के आगार अपने पैतृक गृह को छोड़ दिया और वे पुलहाश्रम के लिए चल पड़े, जो आज के समय में कह सकते हैं ये क्षेत्र हरिद्वार में है। वहां शालिग्राम शिलाएं प्राप्त होती हैं। यत्र वाव भगवान हरिरद्यापि तत्र त्यानां निजजनानां वात्सल्येन सन्निधाप्यत इच्छारूपेण। पुलह आश्रम में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि अपने भक्तों के दिव्य वात्सल्य वश होकर दृश्य होते रहते हैं और उन सब की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यत्राश्रम पदान्यु भयतो नाभि भिरदृशश् चक्र नदी नाम सरित प्रवरा सर्वतः पवित्रीकरोति। पुला आश्रम में गंडकी नदी है जो समस्त नदियों में श्रेष्ठ है। यहाँ इन समस्त स्थलों को पवित्र करने वाली शालग्राम शिलाएं संगमरमर की ये शालिग्राम शिलाएं हैं। इनमें ऊपर तथा नीचे दोनों ओर नाभि जैसे चक्र दृष्टिगोचर होते हैं। तस्मिन् वावकिल स एकलः पुलहाश्रमोपवने विविध कुसुम किशलया तुलसी काम्बुभिः कंदमूलफलोपहारश्च समीहमानो भगवत् आराधनं विविक्त उपरत विषयाभिलाषा उपभृतोपशमः परां निर्वृत्तिमवाप। पुला आश्रम के उपवन में महाराज भरत अकेले रहकर अनेक प्रकार के फूल, किसलय और तुलसी दल एकत्र करने लगे। वे गंडकी नदी का जल तथा विभिन्न प्रकार के मूल, फल और कंद भी एकत्र करते। वे इन सबसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव को भोजन अर्पित करते, भोग लगाते भगवान को और उनकी आराधना करते हुए संतुष्ट रहने लगे। इस प्रकार उनका हृदय अत्यंत निर्मल हो गया और उन्हें भौतिक सुख के लिए लेस मात्र भी इच्छा न रही। उनकी समस्त भौतिक कामनाएं दूर हो गई। इस स्थिर दशा में उन्हें संतोष प्राप्त हुआ और वे भक्ति में बने रहे। इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।